हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही धुन। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु के सानिध्य में रहें, अपने मन को, अपनी चिंताओं को, अपने दुखों को सभी को प्रभु को दे दीजिए, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ। अपने जीवन में जितना हो सके प्रभु को देने की कोशिश करें। अपना दुख, अपना कष्ट, अपना सुख, हर एक चीज प्रभु को बताएं। और आज विशेष रूप से माता कलीसिया, पुरोहित संत अंद्रेयास दुंगलाक और उनके शहीद साथियों का पर्व मनाती हैं। तो आइए विशेष रूप से आज के दिन प्रभु के प्रेम को हम भी समझें, ताकि हमारा जीवन भी प्रभु के लिए समर्पित हो सके। आइए अपनी आंखें बंद करें, कुछ देर मौन रहें, अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं, अपने जीवन को प्रभु की ओर लगाएं, क्योंकि प्रभु ने बुलाया है। जितने भाई बहनों ने विशेष रूप से प्रार्थना की अर्जी की है, प्रार्थना कर रहे हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, लाचार हैं, उन सभी को प्रभु के सामने रखें। साथ ही साथ अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए, अपने अपराधों के लिए जो हमने मन से, अपने वचन से, अपने कर्मों के द्वारा किए हैं, उन सभी के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो सभी पितृत्व का स्रोत तथा उद्गम है। तूने संत शहीद अंद्रेयास दुंगलाक और उनके साथियों को ख्रिस्त के प्रति इतना विश्वस्त बनाया था कि उन्होंने अपना रक्त बहा दिया। उनकी मध्यस्थता द्वारा हमें यह वर दी कि हम अपने भाइयों और बहनों के बीच तेरे प्रेम का प्रचार करें और तेरे सच्चे पुत्र पुत्रियां कहलाने के योग्य बन जाएं। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर
युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 6 और 8 से 20 तक। कोई भी दानियल, हनन्याह, मिशाएल, एजरा की बराबरी नहीं कर सका। यूदा के राजा यहोयाकीम के राज्यकाल के 3रे वर्ष बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम आकर उसके चारों ओर घेरा डाला। प्रभु ने यूदा के राजा यहोयाकीम को और ईश्वर के मंदिर के कुछ पात्रों को नबूकदनेस्सर के हाथ जाने दिया। उसने उन्हें शिनार देश भिजवाया और पात्रों को अपने देवताओं के कोष में रखवा दिया। राजा ने खोजों के अध्यक्ष अश्पनज को कुछ ऐसे इज़राइली नवयुवकों को ले आने का आदेश दिया जो राजवंशी अथवा कुलीन हो, शारीरिक दोष रहित, सुंदर, समझदार, सुरक्षित, प्रतिभाशील और राज दरबार में रहने वाले योग्य हो। अश्पनज ने उन्हें खलदइयों का साहित्य और भाषा पढ़ाई। राजा ने राजकीय भोजन और अंगूरी में से उनके लिए खाने पीने का दैनिक प्रबंध किया। उन्हें 3 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाने वाला था और उसके बाद वे राजा की सेवा में नियुक्त किए जाने वाले थे। उनमें यूदावंशी दानियल, हनन्याह, मिशाएल और एजरा थे। दानियल ने निश्चय किया कि वह राजकीय भोजन और अंगूरी खा पीकर अपने को अशुद्ध नहीं करेगा और उसने खोजों के अध्यक्ष से निवेदन किया कि वह उसे उस दूषण से बचाए रखे। ईश्वर की कृपा से खोजों का अध्यक्ष दानियल के साथ अच्छा और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता था। उसने दानियल से कहा, मैं राजा अपने स्वामी से डरता हूँ। उन्होंने तुम्हारा खान पान निश्चित किया है। यदि वह देखेंगे कि मैं समवयस्क नवयुवकों की तुलना में तुम्हारा चेहरा उतरता हुआ है तो मेरा जीवन जोखिम में पड़ जाएगा। उसके बाद दानियल ने भोजन के प्रबंध से, जिसे खोजों के अध्यक्ष ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और एजरा पर नियुक्त किया था, कहा, आप कृपया 10 दिन तक अपने सेवकों की परीक्षा लें। हमें खाने के लिए तरकारी और पीने के लिए पानी दिलाएं। इसके बाद आप हमारा और राजकीय भोजन का सेवन करने वाले युवकों का चेहरा देख लें और जो आपको उचित जान पड़े वही हमारे साथ करें। उसने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया और 10 दिन तक उनकी परीक्षा ली। 10 दिन बाद वे राजकीय भोजन खाने वाले युवकों के तुलना में अधिक स्वस्थ और हष्टपुष्ट दिख पड़े। उस समय से प्रबंध उनके लिए निर्धारित किया हुआ खान पान हटाकर उन्हें तरकारी देता रहा। ईश्वर ने उन 4 नवयुवकों को ज्ञान, समझ, साहित्य की जानकारी और प्रज्ञा प्रदान की। दानियल को दिव्य दृश्यों और हर प्रकार के स्वप्नों की व्याख्या करने का वरदान प्राप्त था। राजा द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति पर खोजों के अध्यक्ष ने नवयुवकों को नबूकदनेस्सर के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उनके साथ वार्तालाप किया और उनमें कोई भी दानियल, हनन्याह, मिशाएल और एजरा की बराबरी नहीं कर सका। वह राजा की सेवा में नियुक्त हो गए। जब जब राजा ने किसी समस्या पर उनसे परामर्श लिया तो उसने पाया कि समस्त राज्य के किसी भी ज्योतिषी अथवा ओझा से उनकी प्रज्ञा और विवेक 10 गुना श्रेष्ठ था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
भजन अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। हे प्रभु, हमारे पूर्वजों के ईश्वर, तू धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे, तेरा महिमामय पवित्र नाम धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे, तू अपने महिमामय मंदिर में धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे, तू अपने राज सिंहासन पर धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे, तू गैर यहूदियों की तहा लेता, तू धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे, तू स्वर्ग की ऊंचाई पर धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। जय घोष। हालेलुया। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि किस घड़ी मानव पुत्र आएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्याएं 1 से लेकर 4 तक। यीशु ने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि धनी लोग खजाने में अपना दान डाल रहे हैं। उन्होंने एक कंगाल विधवा को भी 2 अधेले डालते हुए देखा और कहा, मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, इस कंगाल ने उन सबों से अधिक डाला है। उन्होंने तो अपनी समृद्धि में से दान दिया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज विशेष रूप से पुरोहित संत अंद्रयास और उनके साथियों का पर्व मनाते हैं, जब उन्होंने प्रभु यीशु के नाम के कारण अपने जीवन को अर्पित कर दिया और साथ ही साथ उनके साथ उनके कई साथियों ने अपना जीवन अर्पित किया और उस तरह से उनके रक्त के द्वारा आज हम पाते हैं कि कलीसिया में प्रभु के वचनों का प्रचार दिन प्रतिदिन दुनिया के कोने कोने में हो रहा है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हमने जैसा कि आज के पहले पाठ में दानियल के जीवन को देखा कि किस प्रकार से वह अपने शरीर को दूषित नहीं करना चाहता था। वह अपने शरीर को हमेशा ईश्वर के बताए हुए मार्ग के अनुसार ही वह चलना चाहता था। वह जो खाएगा, जो पिएगा, वह सब भी ईश्वर के कथन अनुसार। तो इसीलिए वह हमेशा अपने रास्ते को ईश्वर के सम्मुख रखे। और इसमें प्रिय भाई और बहनों, हम पाते हैं कि राजा चाहते थे कि ये युवक हष्ट पुष्ट रहे और जो ये युवक हैं, जो इस्राएली युवक हैं और विशेष रूप से एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं। और इसीलिए हम पाते हैं कि इनमें
बहुत ही खूबियां हैं जो कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं। तो इसीलिए वह प्रभु ने दानियल को सपनों का व्याख्यान करने का जो वरदान प्रदान किया, और साथ ही साथ अन्य युवकों को भी प्रभु ने कृपा और आशीष दी। इसीलिए राजा नबूकदनेस्सर वह चाहता था कि यह युवक उसके लिए हमेशा कार्य करे। तो कृष्ण प्रिय भाइयों और बहनों, भले ही हमारा जीवन में हमें कम वस्तुएं मिले, कम चीज़ें मिले, लेकिन जब प्रभु के सानिध्य में रहते हैं आप हमेशा चमकते रहेंगे। ईश्वर के सामने जब आप रहते हैं, ईश्वर आपको हमेशा हष्ट पुष्ट रखेगा, जिस प्रकार से दानियल रहा। और कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में हमने देखा कि किस प्रकार से एक विधवा जो कि कंगाल विधवा है, जिसके पास कुछ नहीं है, प्रभु दो लोगों को देखते हैं, दो तरह के प्रवृत्ति के लोग, एक तो धनी और दूसरी हम पाते हैं कि यह कंगाल विधवा। जो धनी लोग हैं, जो दान देते हैं तो दिखा दिखा कर देते हैं, लेकिन जो विधवा है इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पास जो है वह सब कुछ दे देती है। उसके जीवन की जो कमाई है, हर दिन जो कमाती है, वो पूरे दिन का जितना भी पैसा है वह सब कुछ दे देती है। दो अधेले वह प्रभु के लिए अर्पित करती हैं। तो कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, कहने का अर्थ यही है कि प्रभु यह नहीं देखते हैं कि हमने कितना दान दिया है या कितने पैसे दिए हैं। या बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम चर्च में बहुत दान देते हैं, हम बहुत धार्मिक स्थलों में दान देते हैं और हमारा दान सबसे ज़्यादा होता है। तो लेकिन आपका दान आपकी नज़रों में ज़्यादा होगा, लेकिन ईश्वर की नज़र में नहीं है। ईश्वर की नज़र में नहीं है। ईश्वर की नज़र में उसी का दान ज़्यादा है जो प्रेम से देता है, जो विश्वास से देता है और जो भरोसे के साथ देता है। और दान देने के बाद वह सोचता नहीं है कि मेरा दान का क्या होगा। उसे मालूम है कि अगर मैं इस दान पात्र में कुछ डालूंगा तो मेरा ईश्वर मुझे उससे ज़्यादा 100 गुना देगा। इसी खुशी के साथ वो वापस लौट जाता है। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाखों कमाते हैं और जब चर्च में आकर या कहीं पर जाकर 500 रुपये देते हैं, दान डालते हैं, तो सोचते हैं कि हमने बहुत सारा दान दे दिया, बहुत सारे पैसे दे दिए, उसका हिसाब भी मांगते। तो कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, ऐसे सभी लोगों को प्रभु आज यही कहते हैं कि तुमसे ज़्यादा धनी और समृद्ध वह है जिसने अपनी जीविका में से सब कुछ प्रभु के लिए दे दिया। तो इसलिए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, अपने जीवन में भी इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप कभी भी लोभ लालच में ना पड़ें। जब दान दें तो पूर्ण विश्वास के साथ दें। जब दान दें तो विशेष रूप से भरोसे और प्रभु की कृपा पर भरोसा रखें कि प्रभु मुझ पर, मेरे जीवन पर हमेशा विशेष कृपा डालेगा, आशीष देगा, अनुग्रह देगा। इस पर विश्वास रखें और प्रभु आपके जीवन को पवित्र बनाए रखेगा। आइए अपनी आंखें बंद रखें, कुछ क्षण मौन रहें, अपने जीवन को समर्पित करें, अपने मन को समर्पित करें। जितने भाई बहनों ने विशेष रूप से आज प्रार्थना करी है, आज इस पवित्र वेदी पर दान के साथ हम अपने जीवन को भी समर्पित करें। जिस प्रकार से कंगाल विधवा ने अपने जीवन में जितना था उतना सब कुछ दे डाला, हम भी अपने जीवन में जो भी हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, पीड़ाएं हैं, सब कुछ प्रभु को दे दे और विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करें।
जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान। स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण, मेरा जीवन तुझे अर्पण। लाया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दाखरस रोटी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दाखरस रोटी। ग्रहण करो मेरा बलिदान, ग्रहण करो मेरा बलिदान, दे दे प्रभु तेरा वरदान, दे दे प्रभु तेरा वरदान। मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान। स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण, मेरा जीवन तुझे अर्पण। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करी। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे पवित्र पिता, इन दानों को ग्रहण कर हम इन्हें धन्य शहीदों की शहादत के आदर में तुझे अर्पित करते हैं। तेरी कृपा से हम इस योग्य बन जाएं कि जीवन की विपत्तियों के बीच सदा तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें और सुग्राह्य बलि की तरह स्वयं को तुझे चढ़ा सकें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता और उनके दुख संकटों में अपना अद्भुत सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। अपनी दया के कारण तू हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसीलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशगान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा वो जगदब जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर,
नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो उन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दी, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु ख्रिस्त के द्वारा
इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हमारी सही प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने चढ़ाते हुए उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, तो अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य शहीदों के स्मरण उत्सव में हम सभी एक ही रोटी से पोषित हुए हैं। ऐसी कृपा कर कि हम तेरे प्रेम में एक हो जाएं और धैर्य का शाश्वत पुरस्कार प्राप्त करें। यह हमारी दीन याचना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे ईश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, मिस्सा बलिदान हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम। गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम। को तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। तू ही है प्रभु मेरे मन में, तेरा सिवा है ना दूजा दिल में। तुझको रखूं दिल में सदा, मेरे प्रभु जीवन दाता। को रखो दिल में सदा, मेरे प्रभु जीवन दाता। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला।